21 साल की राधिका कड़काती धूप में नवोदय उच्च विद्यालय बनारस से घर की ओर जा रही थी। उसके साथ उसकी सहेली सुमन भी थी। राधिका और सुमन बचपन से एक ही स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन राधिका का मन पढ़ाई में नहीं लगता था। वो हमेशा प्यार मोहब्बत की बातें करती थी। स्कूल के टिफिन में भी वो टिफिन करने से ज़्यादा लड़कों को निहारती थी और अपनी सहेली सुमन से कहती थी, देखो वो लड़का कितना स्मार्ट दिख रहा है। इस तरह बहुत प्रकार की टिप्पणियाँ वो करती थी, लेकिन सुमन उसकी बातों में बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी और सिर्फ वो पढ़ाई के विषय में सोचती थी। यही कारण था कि परीक्षा में हर वर्ष सुमन प्रथम स्थान प्राप्त करती थी और राधिका किसी तरह पास हो जाती थी। दिन बीतते गए और उन दोनों का 12वीं का परीक्षा हो गई, जिसमें सुमन ने फिर से विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया और राधिका किसी तरह पास हो पाई। सुमन का परिवार मध्य वर्गीय था। उसके पिताजी का एक मोटर गाड़ी ठीक करने का दुकान था। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण सुमन के पिताजी ने किसी तरह से कर्ज लेकर उसकी शादी हरीश नामक युवक से करा दिया, जो एक कंपनी में मैनेजर था। सुमन अपने शादीशुदा जीवन से बहुत खुश थी। वहीं राधिका की शादी का बात चल रहा था। उसके पिताजी उसके लिए अच्छे अच्छे लड़के तलाश कर रहे थे, लेकिन राधिका को अपने प्रेमी राकेश से शादी करनी थी। राधिका ने राकेश के बारे में अपने पिताजी को बताया और उसके पिताजी राकेश के साथ शादी कराने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि हम पहले राकेश को देखेंगे। अगर वो पसंद हो गया तब हम तुम्हारी शादी राकेश से करवा देंगे। कुछ दिन बाद राधिका के पिताजी अपने कुछ दोस्तों के साथ राकेश को देखने उसके घर चले गए। वहां जाकर उन्होंने राकेश को देखा। वो देखने में तो अच्छा था, लेकिन वह बहुत काला था। इसलिए उसके पिताजी ने राकेश से उसकी शादी कराने से मना कर दिया और राधिका भी मान गई। फिर उसके पिताजी ने 5 लाख रुपए तिलक देकर उसकी शादी एक पवन नामक युवक से करवा दिया, जो कि एक कंपनी का मालिक था। राधिका की शादी के 6 महीने हो गए, लेकिन राधिका पवन के साथ खुश नहीं थी, क्योंकि उसका नाजायज रिश्ता अपने पुराने आशिक राकेश के साथ था। शादी के बाद भी राधिका छुप छुप कर राकेश से मिलती। उसने आकाश के साथ कई बार शारीरिक संबंध भी बनाए थे और साथ जीने मरने का कसमें खाया करती थी। एक दिन राधिका अपनी सासू माँ से कहती है कि मुझे कहीं बाहर घूमने जाना है। तब उसके सासू माँ ने उससे पूछा, क्या तुमने बाजार जाने का रास्ता देखा है? तो राधिका ने कहा नहीं। तो उसकी सासू माँ ने कहा कि तुम मिनी को अपने साथ ले जा। मिनी उसकी पड़ोस की लड़की थी, जिसका उम्र 13 वर्ष था। राधिका और मिनी बाजार गए। बाजार में राधिका ने मिनी से कहा कि जाओ तुम आइसक्रीम लेकर आओ, मैं यहीं रहती हूँ। तब मिनी ने कहा नहीं, आप चलिए, मैं यहीं आपका इंतज़ार करती हूँ। और राधिका आइसक्रीम लेने चली गई। कई घंटे बीत गए। मिनी वहीं पर खड़ी थी, लेकिन राधिका वापस नहीं आ रही थी। मिनी को इंतज़ार करते करते रात हो गई, लेकिन राधिका वापस नहीं आई। उधर राधिका के पति और सासू माँ दोनों परेशान थे कि अभी तक राधिका घर नहीं आई, कहाँ चली गई।
फिर वो लोग भी राधिका की तलाश में बाजार गए। वहां जाकर देखा कि मिनी एक जगह खड़ी होकर रो रही है। फिर उन लोगों ने मिनी से पूछा कि राधिका कहाँ है। फिर मिनी ने सारी बात बताई और वे लोग राधिका को खोजने निकल गए। बहुत खोजने के बाद भी राधिका कहीं नहीं मिली। वे लोग थक हार कर अपने घर आ गए। किसी तरह रात बीत गया। सुबह उठते ही पवन सबसे पहले थाने गया और थानेदार को सारी बात बताई। फिर थानेदार ने कार्रवाई शुरू कर दिया और राधिका की तलाश करने लगे। तलाश करते करते कई दिन बीत गए, लेकिन राधिका का कोई पता नहीं चला। करीब 15 दिन बीतने के बाद राधिका ने अपने पिताजी को फ़ोन किया और कहा कि पापा, मैंने राकेश से शादी कर लिया है और मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। तब उन्होंने अपने दामाद पवन को यह सारी बातें बता दी। फिर पवन ने कहा कि यदि राधिका राकेश के साथ खुश है तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं, उसे वहीं रहने दीजिए। फिर पवन ने दहेज की रकम 5 लाख रुपए राधिका के पिताजी को लौटा दिया। दिन बीतते गए और राधिका के पिताजी ने अपने नए दामाद राकेश को स्वीकार कर लिया। फिर उन लोगों का आना जाना लगा रहा। राकेश, जो कि एक शिक्षक था, उसके तनख्वाह भी उतना नहीं था कि वो अपना घर चला सके। फिर एक दिन आकाश ने राधिका से कहा कि कुछ पैसे तुम अपने पिताजी से मांग लो, वरना हमारा घर कैसे चलेगा। इसी तरह हर महीने राधिका अपने पिताजी से पैसे मांगने लगी। कई महीने बीत गए। तब राधिका को एक लड़की पैदा हुई और लड़की को देखकर राकेश कहने लगा, इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा कि इसकी शादी करा सकूं। इसी तरह राकेश हर रोज राधिका को ताना मारने लगा। बहुत दिनों तक आकाश राधिका को ताने सुनाता रहा और राधिका को जब सहन नहीं हुआ तब राधिका ने खुदकुशी करने की ठानी और पंखे में फांसी लगा लिया। राधिका के मरने के बाद आकाश ने अपनी बेटी को उसके ननियाल में दे दिया और उसने दूसरी शादी कर लिया। इसी तरह एक नाजायज रिश्ते का अंत फांसी से हुआ। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि खुशी या दुखी रहना जीवन का एक पहलू है। चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थितियां हो, हमें कभी भी नाजायज काम नहीं करना चाहिए और ना कभी नाजायज रिश्ते बनाना चाहिए, क्योंकि नाजायज चीज़ों का अंत हमेशा दुखदायक ही होता है। आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को एक लाइक भी कर देना।